प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन। मना लिया है पवनंजय को। सुसर्ण और जनक ने हाथ पकड़ के कहा, रुको बेटा, तू जा नहीं सकता। पवनंजय ने भी सोचा बड़ों का अपमान ना हो जाए, इसलिए लौट के आ गया। पृष्ठ 350 श्लोक 218। चकार विदितार्थंच, कि अब ठीक है, बड़ों का गौरव समाप्त ना हो, इसलिए अब मैं विवाह कर लेता हूँ। लेकिन मैं इसको ऐसी सजा दूंगा कि जिसके कारण ये जिंदगी भर याद रखेगी। तो ये बात जब पवनंजय ने सोची तो अपना अभिप्राय मित्र को बताया, प्रहस्त को बताया, और कहते हैं 3 विदितार्थम चे चकार और मित्रम चे भासिता। उस पवनंजय ने, 3 माने पवनंजय, पवनंजय ने मित्रम, अपने मित्र को, विदितार्थ, जो इसके मन में विचार आया था, सो विचार मित्रम भाषिता, अपने मित्र को बता दिया, कह दिया मैं शादी तो कर लेता हूँ, लेकिन इसको बहुत दुख दूंगा। ऐसा पवनंजय ने प्रहस्त से कहा तो प्रहस्त ने भी समर्थन किया। साधु ते विदितम, तुमने अच्छा विचार किया, यही होना चाहिए। बुद्धिया मया अपि एतन निरूपितम, मैं भी यही चाह रहा था कि अभी इनकी भांजी न मारो, अभी तो तुम इनके साथ विवाह कर लो, और विवाह के बाद फिर अपन इनके विषय में सोचेंगे। तो पवनंजय कहता कि तुमने अपनी बुद्धि से अच्छा विचार किया। मया अपि, मेरे मन में भी एतन निरूपतम, यही विचार आ रहे थे। ऐसा पवनंजय और प्रहस्त दोनों ने विचार कर लिया। ये तो इन लोगों की बात थी, लेकिन कन्यायाः दयितम निवृत्तम सम्मदो अभवत्। जब कन्या ने सुना कि निवृत्तम दयितम, मेरा प्राण प्यारा पति लौट आया है, सम्मदो अभवत्, अंजना ने तो खूब आनंद मनाया, लेकिन ये नहीं समझा कि गले में कांटा फंस रहा है। आटे की गोली को मछली गुटक तो जाती है, लेकिन जब आटा घुलता है और कांटा कंठ में लटकता है, तब उसकी तड़फन को वो ही जानता है, दूसरा क्या जाने। कन्या ने अभी अपने प्यारे पति को लौटा जान करके आनंद तो मना लिया, लेकिन अब वो आटा घोलेगा, शादी होगी, अब जाने के बाद शकल देखने को तरसेगी।
निरंतर समुद्र भिन्न रोमांचा अशेष विग्रह। उस अंजना के अशेष विग्रह, सारे के सारे विग्रह माने शरीर से समुद्र भिन्न रोमांचा, सारा शरीर रोमांचित हो गया। बहुत अच्छा हुआ जब उसने ये समाचार सुना कि पवनंजय लौट आया है। तथा इसके बाद संयम आसाद, अब समय को साध करके तयो उन दोनों के बीच में वैवाह मंगलम, मांगलिक विवाह हो गया। विवाह संबंधी जो क्रियाएं थीं वो सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गए और बंधु ही प्राप्त सर्व समीहितम कर्तुम प्रस्तुतम, और उनके बंधुजनों ने जो उनके इच्छित भाव थे समीहितम सर्वम, अपने मनोरथ सारे के सारे प्राप्त कर लिए और उन्हें विवाह कर दिया। ये बात यहाँ तक हो गई और समीहित हो जाता है जब कन्या का विवाह हो जाता है तो कन्या पक्ष के लोगों का बहुत बड़ा भार उतर जाता है। अब भार हल्का हो गया, क्योंकि कन्या का भार शिला के भार से भी भारी होता है। इसलिए कहा है ऋण चुकन कन्यावरण प्रात काल स्नान, पहले तो दुख होते पीछे सुख निधान। कर्जा ले लिया, अब वो साहूकार रात दिन वार्निंग देता, पैसा पैसा। उस व्यक्ति को क्या पीड़ा होती है वो ही जानता है। इसलिए ऋण चुक गया तो वो सोचता है अब हल्के हो गए। ऋण चुकन कन्यावरण, जिसका जो धन है उसको दे दिया, अब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाली कन्याएं होती हैं, कुछ दिन घर रहने के बाद माता पिता कह लेते अब निर्णय करो क्या करना, घर बसाओ या घर से जाओ। अपनी जिम्मेदारी है, स्वयं लो। घर बसाना है तो शादी करो, नहीं है तो हमें निश्चिंत करो। आपको कहाँ जाना है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो दीक्षा जल्दी ले लो। फिर अब कहो बुढ़ापे में ले, कौन तुम्हारा संरक्षण करेगा? क्योंकि नारी की पर्याय पूरा जीवन पराधीन होता है। बाल अवस्था माँ बाप के अधीन होती है, तरुण अवस्था पति के अधीन होती है और बुढ़ापा बच्चों के अधीन होता है। वो स्वतंत्र नहीं रह सकती है। दीक्षा भी ले ले
तो एकाग्नि विहार नहीं कर सकते हैं। कम से कम 2-3 नारिकाओं के साथ ही एडजस्ट करना है। ये मोक्ष मार्ग की भी पद्धति है और यहाँ की भी पद्धति है। इसलिए क्या लिखा, बंधु भी प्राप्त सर्व समीहित। सारे बंधु वर्ग ने अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया, अब ले जाओ तुम अपने धन को, हमें अब कोई चिंता नहीं। अशोक पल्लव स्पर्शा, जहाँ से प्रीति नष्ट हो जाती है वहाँ कितनी भी श्रेष्ठ वस्तु सौंपी जाए तो भी उस वस्तु के प्रति विरक्त मन रहता है। चूंकि कन्या यह करो अशोक पल्लववत स्पर्शा अभवत्सा। कहते सामान्य उस पवनंजय को विवाह के समय कन्याया उस अंजना का करा हाथ, जब पाणी ग्रहण हुआ तो हाथ का स्पर्श किया तो अशोक पल्लववत स्पर्श, जैसे अशोक वृक्ष की कोमल अति कोमल जो होती ना, अत्यंत कोमल और शीत स्पर्श वाली होती है, ऐसी कन्या का हाथ अशोक पल्लव की तरह शीत स्पर्श तो हुआ था, अववत हुआ, लेकिन तस्य विरक्त चेतसः, लेकिन पवनंजय के विरक्त मन में वो ठंडा हाथ ऐसा लगा जैसे कृशानु अश्नोपमा, जैसे अग्नि की मेखला ही उसके हाथ में पड़ गई हो। यानी ऐसा ठंडा स्पर्श भी अग्नि की रसना, रसना माने मेखला होता हो, कृशानु माने अग्नि होती है, तो वो अग्नि की मेखला की उपमा की तरह पवनंजय को उसका हाथ ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में वज्रपात हो गया हो। क्यों? विरक्त चेतसा। ये देखो कर्म का उदय क्या कर देता है, अपने सगों के साथ भी दगा कर देता है क्षण भर के साथ। और ना समझी का झगड़ा होता है, बात समझ में आ जाए तो क्षण भर में झगड़ा खत्म हो जाए। तो कहते हैं तस्य, नीचे देखना, अनिच्छितो गता दृष्टि कथंचित तस्य, तस्य कस्य पवनंजय से, पवनंजय की दृष्टि कथंचित तत्तनौ, अंजना के शरीर को देखा लेकिन अनिच्छता, बिना इच्छा के दृष्टि गई तो देखा तो, लेकिन वो दृष्टि क्षण मात्रम अपि स्थातुम नासे, वो दृष्टि एक क्षण भी टिक नहीं पाई। और ऐसी दृष्टि हुई जैसे विद्युती तुल्या, जैसे बिजली चमक जाती है ना, चमकी और अंधकार, इस तरह से देखा तो, लेकिन एक क्षण भी अग्नि की तरह, उस इंद्रधनुष की तरह सहन ना कर सके।
ईस भावं न वेत्तास्य इति विज्ञाय पावका। अस्या माने इस कन्या के, इस माने इस पवनंजय की, भावम ना वेत्ता, भावों को तो जान ही नहीं रही थी कि इनके भाव पावका अग्नि की तरह भड़क रहे हैं। इति ना विज्ञाय, बेचारी नहीं जानती थी। उसने तो स्फुटत लाज समूहे ने जहास कृष्ण, उसने तो वैसे किया कि जहास माने हंसते हुए, कृष्णा ये शब्द सुना कैसा, जैसे लाई फोड़ते, लाज माने होता लाई, मक्का की लाई, तो लाज समूह ने कोई मक्का फोड़ रहा था और वो जैसे मक्का अग्नि में जाती है तो वो स्फुटत रूप से वो लाई टट करती ना, ऐसी कुछ आवाज करती है। ऐसे शब्द तो सुने और हंसी, लेकिन भाव को नहीं पकड़ सकी कि ये हमारे साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं। ततो विधान योगेन, तयो विधान योगेन उपयमनम कृत्वा। इसके बाद तयो उन दोनों का विधान योगेन, विधि विधान पूर्वक मुहूर्त सुधवाया, लेकिन कर्म को नहीं टाल सका। 3 दिन का मुहूर्त दे दिया ज्योतिषी ने। इसी को कहते हैं चट्ट मंगनी पट्ट विवाह। अब यहाँ कोई किसी को सोचने का अवसर नहीं मिला। अब 3 दिन में क्या किसी के विषय में सोचा जाए। और पूरा परिवार महेंद्र का आया है अष्टानिक मनाने, पूरा परिवार प्रहलाद का आया है। क्षेत्र योग है, आदिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली है, आष्टानिक पर्व है और सब कुछ अच्छी तरह से जान लिया। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। इसलिए अनुचित कर्मारंभो, जो कार्य उचित नहीं है उस कार्य को कभी करना नहीं चाहिए। अनुचित कार्य को करोगे तो ठगाए जाओगे। पवनंजय ने अनुचित कार्य किया। वे सबरी से उनने बहुत कष्ट उठा लिया। काश समझदारी से काम करता, वो चोर न बनकर के साहूकार बन के जाता तो मिस्र किसी के मुख में दांत नहीं थे कि वो कुछ बोल पाते। घर पे आए दुश्मन का तो दुनिया सम्मान करती है। इतने शब्द मिस्र किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं थी। काश पवनंजय ने उचित कार्य किया होता। सबके सामने राय बजीती जाता तो ये दिन नहीं आता।
लेकिन एक कार्य गुप्त रीति से हुआ, अब वो गुप्त रीति से किया हुआ कर्म क्या फल दे रहा है ये दुनिया देखेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अनुचित कार्य के करने में कभी भी हड़बड़ नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए इसका फल क्या होगा। वो फल निष्फल हो जाता है। तो कहते ठीक है, विधान योग है ना, विधि विधान के योग से तयोः उपयमनम कृत्वा, दोनों के विवाह कर दिए। और सर्व बांधवा परमं प्रमुदम सशब्दा प्राप्ता, सारे के सारे बंधुगण बहुत आनंद को प्राप्त हुए और सब लोग मुखरित हो गए। सशब्दा, सशब्दा, धन्य है ऐसा वर, धन्य है ऐसी वधू। इस सशब्द माने सब लोग एक दूसरे की सराहना कर रहे थे कि राजा महेंद्र ने बहुत अच्छा रिश्ता खोजा है, ये तो धन्य है, इनका जीवन आनंद का है। आनंद भी मना रहे थे सब बंधु और सशब्द थे, कोई मौन नहीं साधे था, सब प्रशंसा कर रहे थे, अच्छा रिश्ता। लेकिन क्या है, नाना द्रुम लता कीर्णे फल पुष्प विराजते, कहते नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से आकीर्ण, फल व पुष्प विराजते, फल और पुष्पों से युक्त, तत्र वने उस वन में मासम 1 महीना तक रहे, जल्दी नहीं भागे, जल्दी विदा नहीं होती है, शांति से आनंद लेते रहे। परमोत्सवम विभूत्या, और बड़े वैभव के साथ विवाह का उत्सव मनाते रहे। भगवान भी हैं, विवाह भी है, सब कछु करके विवाह के बाद पाणी ग्रहण के बाद भी कई दस्तूर होते ना, क्या क्या करते श्रावक लोग, कई दिनों तक करते रहते हैं। क्या करा था, जो भी हो वो सब कार्य यथोचितम करतालापा। अब देखो, जितने बराती थे, घराती थे, यथोचितम, यथावोचित सबको कृतालापा, एक दूसरे का परिचय किया, मिले जुले। अब शादी में भी परिचय कराते होंगे, जो लड़का के पिताजी हैं, जो लड़का के चाचा हैं, जो चाचा के फुआ हैं, कराते हैं ना, सबको परिचय खड़ो करके के बैठा नहीं, बताना तो पड़ता होगा, परिचय तो कराना पड़ता होगा ना अपरिचित लोगों से, हैं? टीका करा देते हैं, भेंट करा देते हैं। हाँ, वो टीका भी सबको अपना अपना एक जैसा नहीं होता, कोई का गिलास से, कोई का लिफाफा से। अब तो लिफाफा, तो अब लिफाफा भी तो भरो करो रहत हुई है। ₹100 तो सबके लिए है पक्का। और वे सब परस्परम कृत पूजा, एक दूसरे की पूजा करी, माने सत्कार किया,
यथासंभव जो सत्कार कर सकते थे किया। वो ते सर्वे बे सारे के सारे लोग वियोगाक्षणम दुखिता, वियोग से एक क्षण के लाने तो दुखी भय, फिर भी यथा स्वयं ययु, क्षण भर में आंखों में आंसू बहा के सब अपने अपने वाहनों पर बैठे, सब अपने अपने घर चले गए। कौन रोता रहेगा? यथा स्वयं ययु चले गए। अविदित तत्व स्थितियो विदधति यज्जन्त वा परे शर्मो तत्र मूल हेतौ कर्मरौ तापिके दृष्टम। अब कहते सुनो भैया, अविदित तत्व स्थिति हो यज्जन्तव, कहते जो प्राणी हैं, जीव हैं, वे अविदित तत्व स्थिति हो, तत्व की स्थिति को नहीं समझते हैं और परे असर्म विदधति, वो दूसरों को असर्म माने दुख देते हैं। असर्म का सर्म माने सुख होता है और असर्म माने दुख होता है। तो ये लोक रीति है, एक दूसरे को कहते हैं कि तुमने हमें सुखी कर दिया, तुमने हमें दुखी कर दिया। ये सुखी दुखी जो करते हैं ऐसी धारणा है, सो अविदित तत्व स्थिति हो, वो व्यक्ति वस्तु स्थिति से अपरिचित है, जानता नहीं है कि तुम दुखी कर रहे कि हमारा कर्म दुखी कर रहा है। तत्र मूल है तो, लेकिन ध्यान रखना जो एक दूसरे को सुखी दुखी कर रहे उसमें मूल कारण क्या है? कर्म रवौ ताप के दृष्टम, एक कर्म रूपी सूर्य के ताप का ही इसमें फल देखा जाता कि ये कर्म रूपी सूर्य तप रहा है, तो वो कर्म रूपी सूर्य कैसा है? सूर्य की कभी निंदा करते हैं लेकिन कभी प्रशंसा करते हैं। उसी सूर्य को ठंड के दिनों में लोग ढूंढते हैं, कब सूर्य निकल रहा, कब सूर्य निकल रहा। और जेठ मास के दिनों में लोग गाली देते, इतना प्रचंड तप रहा है, कब शीतल होगा, कब शीतल होगा। तो ये कर्म रवि, कर्म भी सूर्य है, वो कभी तो प्रचंड उदय देता है और कभी कभी व्यक्ति को सुखी बना देता है। 15वां पर्व पूरा हो गया।